Assalamu alaikum warahmatullahi dear students, welcome back. आई होप आपको पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा था ऑन द रेजोनेंस वो आपको समझ में आया होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट भी की थी रिगार्डिंग कि वहाँ पे एक्चुअली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दैट्स मेनली ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम हियर। सो वंस द नेटवर्क विल बी रिस्टोर्ड द ओरिजिनल वीडियो विल बी अपलोडेड, क्योंकि वो कंप्रेस्ड वीडियो है वहाँ पे, क्योंकि ओरिजिनल वीडियो अपलोड नहीं होता था। तो चलिए हम एक्चुअली दूसरे लेक्चर की तरफ आएंगे, ये भी उसी लेक्चर के साथ लिंक्ड है। द क्वेश्चन इज रेजोनेंस शोन बाय ऑल द सर्किट्स। आई होप आपको वो सब कुछ याद होगा जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो आपको समझ में भी आया होगा एंड आपने उसका नोट भी तैयार कर लिया होगा। तो अब क्वेश्चन है कि क्या रेजोनेंस सारे सर्किट दिखाते हैं? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज रेजोनेंस दिखाने के लिए एक सर्किट में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का होना जरूरी है इकट्ठे। यानी कि एक्चुअली अगर कहीं सर्किटस आए रेजोनेंस हावन तेल जरूरी कि अत सर्किटस मज गस इंडक्टेंस तो कैपेसिटेंस जरूरी आसन, तेले हेकि सर्किट इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस सॉरी फिनोमिनन ऑफ रेजोनेंस हयत। बिकॉज अगर आपको याद होगा, चूंकि एट रेजोनेंस हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस वाज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तब फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस होता था, तब Z आपका इक्वल टू दी R होता था, दैट इज Z वाज इक्वल टू दी रेजिस्टेंस R। एट दैट टाइम द करंट वाज द मैक्सिमम, बट दिस कंडीशन फॉलोज ओनली व्हेन योर इंडक्टिव रिएक्टेंस वाज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो देयरफॉर जब यह कंडीशन फॉलो होगी तब हमारे पास एक्चुअली फिनोमिना ऑफ दिस रेजोनेंस टेक्स प्लेस। क्योंकि अगर ये कंडीशन आस यम जो सर्किट कंपोनेंट्स आसन तेल गस रेजोनेंस हेक तेल सर्किट हवित। सो देयरफॉर रेजोनेंस दिखाने के लिए हमारे सर्किट में L और C का होना बहुत जरूरी है। तभी एक्चुअली जो वोल्टेज अक्रॉस L एंड C इट विल गेट कैंसल्ड आउट बिकॉज बोथ बीइंग आउट ऑफ फेज। सो दिस मीन्स हमारे पास जो रेजोनेंस है वो लाइक फॉर एग्जांपल RL RC ये वाले सर्किट्स हमको दिस फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस नहीं दिखा सकते। So on the main point is only those circuits will show us the phenomenon of resonance which will possess both L and C. Now another part linked with it is the main application of this resonant circuit. So therefore इसकी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्योंकि अगर आपको पता है जो हमारे पास सीरीज LCR सर्किट है, एट रेजोनेंस इसमें मैक्सिमम करंट पास होता है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं, इसको ट्यूनिंग सर्किट भी बोलते हैं, इसको फिल्टर सर्किट भी बोलते हैं। बिकॉज ये जो सर्किट है ना, ये जो ट्यूनिंग सर्किट है जिसको आप कहते हो, दैट इज दिस रेजोनेंट सर्किट, ये हमारे रेडियोज और टीवीज में लगा हुआ होता है। यानी दिस सर्किट इज यूज्ड इन रेडियोज एंड टीवी रिसीवर्स to tune the desired frequency या filter unwanted frequencies। यानी यम ये रेजोनेंट सर्किट यह सैनिस रेडियोस मज या सैनिस टीवीस मज लगत, ताकि तम सका कर खास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हेका कड़ित, या हेको कह अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज यम जरूरत कि तुम क्या कर तुम फिल्टर हेका कर, वो हमें नहीं चाहिए। तो देयरफॉर जो एंटेना होता है, द एंटेना ऑफ रेडियो या टीवी रिसीवर जो हमारे होता है रिसीवर इनकी टीवीज, द एंटेना ऑफ रेडियोज और टीवीज, वो रिसीव करता है डिफरेंट सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टिंग जैसे कशीर में ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, इथा कन जम्मस में बाकी चीज। सो देयरफॉर दे आर सेंडिंग डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। तो सोन ये एंटेना जो रिसीवर पार्ट रिसीविंग ऑब्जेक्ट होता है हमारे इस रेडियो या टीवी में, तो सच करा तमाम फ्रिक्वेंसीज क्या करा कैप्चर करा ना उमो फ्रिक्वेंसियों में पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पट फाइंड करें। यानी अगर रिसीव आस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी करें कुछ पर्टिकुलर स्टेशन, तो क्या फ्रिक्वेंसी सन ट्यूनिंग सर्किट दैट इज LC सर्किट यह चेंज करा क्या चेंज करा। अगर आप ध्यान में अगर आपके ध्यान में होगा, चूंकि रेडियोस बटन जो नॉब्स पे नॉब फिरा फॉर रेडियो कश्मीर फाइंड करना तेल नॉब फिरा। सो देयरफॉर एक्चुअली नॉब फिरन क्या एक्चुअली वी आर बाय मूविंग दिस नॉब वी आर चेंजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ दिस रिसीविंग स्टेशन। पन्ने रिसीविंग स्टेशन पन्ने सर्किट रिसीविंग सर्किट अमिच कैपेसिटेंस चेंज करा, पत क्या टिल तोतान चेंज करा योतान न द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस receiving station becomes this receiving circuit becomes equal to the frequency of the desired broadcasting station। यानी कि अगर पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर्टिकुलर स्टेशन हासिल करें फ्रिक्वेंसी क्या करा ट्यूनिंग सर्किट करा चेंज, LC सर्किट क्या करा फ्रिक्वेंसी करा चेंज तम नॉब फिरन सहित। तो उससे क्या होता है कि हम क्या काम करते हैं जिथे नॉब फिरा, सो नॉब फिरन सहित एक्चुअली करा कैपेसिटेंस ट्यूनिंग सर्किट चेंज, तोतान
कैपेसिटेंस चेंज करा till the resonant frequency of this circuit becomes equal to the frequency of desired broadcasting station. तो ताई जैसे बटन फेरा योताइन सानी येम सर्किट resonant frequency कथ बराबर बनाया यह बना equal to the desired frequency of the broadcast. युति resonant frequency बना broadcasting frequency station बराबर. At that stage electrical resonance takes place. Electrical resonance आसे गई. इमसे क्या गया? The amplitude of the current with the frequency of the signal from the desired station becomes maximum. Which amplitude current frequency has क्या as maximum and hence ये radio या TV set ये क्या receive करा that signal. So तमुक मतलब को ऐसा को desired signal from a large number of signals of nearly same frequencies हैको select करें या हैको receive करें by using this LC resonant circuit. So therefore this was the main application of it. Now there are two questions which I have wrote here, which I have this ये आप दोनों question आप खुद करोगे. पहला question मैंने लिखा है कि in a series in a LCR series circuit at resonant frequency क्या इम्पीडेंस करंट मैक्सिमम होता है या इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है या करंट वोल्टेज आउट ऑफ फेज होता है करंट मैक्सिमम होता है. अब आपने पढ़ा है यू विल आंसर इट योरसेल्फ. नंबर सेकंड क्वेश्चन इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सर्किट इज एफ. अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट इज एफ इफ द कैपेसिटेंस इज मेड 4 टाइम. अगर हम कैपेसिटेंस 4 टाइम्स करेंगे द इनिशियल वैल्यू जो पहले था तो देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी 2f f/2 4f f/4. एंड आई होप you will do these questions by yourself.